आपको बता दें कि कल सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले घर में बिहार पुलिस गई थी। वो गए तो खाली हाथ थे, लेकिन बाहर निकले तो हाथ में एक बड़ा सा बैग था। वो बैग सबूतों से भरा हुआ था। जब मीडिया ने पूछा कि क्या कोई सुराग मिला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, तभी तो तफ्तीश कर रहे हैं। उन्हें कुछ मिल रहा है, तभी तो मुंबई पुलिस उनकी जांच में अड़ंगा लगा रही है। वैसे पटना पुलिस का ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है, इसके तार दिशा सालियान के मौत से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जब से वो सुशांत के बांद्रा वाले घर से आए हैं, उन्हें कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं। तो सवाल ये है कि जब सबूत मिल रहे हैं तो बिहार पुलिस को क्यों रोका जा रहा है? अब बिहार के राजनेताओं ने भी सवाल उठाने खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि अब बिहार पुलिस इस बारे में छानबीन करेगी कि दिशा सालियान के साथ उस रात को क्या हुआ था। दिशा सालियान की जिस रात मौत हुई, उस रात उनकी पार्टी में कौन लोग आए थे? क्या किसी से झगड़ा हुआ था? क्या वो कॉमन लोग थे जो सुशांत को भी जानते थे या रिया को जानते थे? अब ये सारी बातों पर बिहार पुलिस छानबीन करेगी। अब मैं आपका ध्यान सुशांत के उस बात पर ले जाना चाहती हूँ जिसमें सुशांत ने अपनी दीदी से ये कहना शुरू कर दिया था कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर हम सुशांत की बात करें तो हम जानते हैं कि सुशांत थोड़े हाइपर सेंसिटिव थे। अपने बारे में कुछ गलत पढ़ते थे तो वो परेशान हो जाते थे। अपने बारे में गलत पढ़कर परेशान होना एक बात होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब है कि बात इससे ऊपर है। क्यों कहा था सुशांत ने ऐसा? क्यों कहा था उन्होंने कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे? ऐसा क्या जानते थे सुशांत, जिसे एक डिप्रेशन थ्योरी दी जा रही है, लेकिन मामला तो कुछ और है। आखिर क्यों वो अपनी मौत से पहले ये कहने लगे थे कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद उनकी रहस्यमय मौत हो जाती है। और ये रहस्यमय मौत होते ही पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये आत्महत्या है, बिना विसेरा रिपोर्ट देखे। और अगर दिशा सालियान की मौत से वो परेशान हो रहे थे, मतलब ज़रूर कुछ ऐसा है दिशा सालियान के बारे में जो उन्हें पता लग गया था, या जो वो जान गए थे। उन्हें ये पता चल गया था कि कुछ लोग इस बात को जानते हैं कि मैं उस राज को जानता हूँ, और वो लोग उस राज को छुपाने के लिए मुझे नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है कि वो अपने जीजा से ये कह रहे थे कि आप मुझे यहाँ से लेकर जाइए। डिप्रेशन की थ्योरी बहुत अलग है, और डिप्रेशन की थ्योरी तो अब वही लोग दे रहे हैं जो रिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी भी एक हैं। वो भी कह रहे हैं कि सुशांत डिप्रेस थे। एक व्यक्ति जो रोज के लिस्ट बना रहा है, फिल्म साइन कर रहा है, जो कोविड से कैसे लड़ा जाए इस पे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, वो व्यक्ति कैसे डिप्रेस्ड हो सकता है, जिसे बिना सेशन कराए अलग अलग डॉक्टर से दवाएं दी जा रही थी, जिन दवाओं के बारे में कोई नहीं जानता था, जिन दवाओं के बारे में उनके फिजिकल ट्रेनर को भी नहीं बताया गया। दिशा सालियान को लाने वाली, सुशांत की मैनेजर बनाने वाली रिया चक्रवर्ती ही थी। जिस दिन रिया घर छोड़कर जाती हैं, उसी रात दिशा सालियान की मौत हो जाती है, और फिर सुशांत परेशान रहने लगते हैं कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। दिशा सालियान की मौत से इतना परेशान होते हैं कि वो अपने साइकियाट्रिस्ट को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि क्या इसको लेकर मेरे बारे में लिखा जाएगा, क्या इसके तार मुझसे जोड़े जाएंगे? तो ये कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति ऐसा सवाल नहीं करता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये कुछ और ही मामला है जिसकी छानबीन पटना पुलिस कर रही है, और इसे अब डिप्रेशन का नाम दिया जा रहा है। और पटना पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया है जो इसके पीछे है, उस चोर को पकड़ लिया है जो ये साजिश रच रहा है, उस चोर को पकड़ लिया है जो ये चाहता है कि इसकी जांच मुंबई तक रह जाए।
उसके बाद मुंबई पुलिस इसको मैनेज कर लेगी, क्योंकि पटना पुलिस के पास सबूत हाथ लग गए हैं जो दिशा सालियान के मौत से जुड़े हैं। और अब मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को रोक रही है कि कुछ भी बाहर ना आ जाए। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या राज है जो सुशांत सिंह राजपूत जानते थे, जो उन्हें पता था, जिसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी? यही पता लगा रही है बिहार पुलिस। और ये कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इन कुछ दिनों में बहुत कुछ सामने आ सकता है। और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।